हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शन का बेसिक जो होता है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए, पहले लिखा है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। पहले हम ये जान लें कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रत्येक पार्ट को, यानी जितने भी हम उसके पार्ट करेंगे सबको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल कितना है? एक। अब हम क्या किए कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, 1 2। तो इसका फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कितना था, यानी जो ये सर्कल है कितना था? 1 सर्कल था। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। तो 1 को डिवाइड कर दिए हम 2 पार्ट में, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन 1/2। अब इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। अब इसको हम इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसी तरह मान लीजिए इसी सर्कल को, ये सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो ये पहले ये सोचेंगे कि ये जो ब्रीथ है, यानी जो ये सर्कल है कितना था? 1 था। पहले जो ये सर्कल है कितना था? 1 था। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। तो ये जो सर्कल था 1 था, हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4। इसी तरह मान लीजिए एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में। 1 2 3 4 5। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? पहले हम ये पता करेंगे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है। तो स्क्वायर तो सिंगल है, ये जो स्क्वायर है वो कितना था? सिंगल। लेकिन इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। 1 था, डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। तो ये होता है फ्रैक्शन। अब आगे लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब ये हम सीखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिखा है कि देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, एंड थर्ड होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड फोर्थ होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड फिफ्थ होता है यूनिट फ्रैक्शन, एंड 6 होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह जो फ्रैक्शन होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 करके सीखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इसको हम सीखते हैं 1 बाय 1 करके। तो जो पहला है वो है लाइक फ्रैक्शन। जो पहला वो क्या है? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं। लिखा है कि विच फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। जैसे जब हम फ्रैक्शन को राइट करते हैं, जैसे यहाँ लिख दिए 2/3। क्या लिखे हैं? 2/3। तो जो ऊपर का वैल्यू है इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, और जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जो लाइक फ्रैक्शन है इसमें क्या होगा कि यदि फ्रैक्शन लिखा है तो जब सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा है 2/3, 5/3, 8/3। तो ये फ्रैक्शन लिखे हैं। तो जब भी फ्रैक्शन के सभी डिनोमिनेटर एक जैसे हों, जैसे देखिए इनका डिनोमिनेटर क्या है?
सेम है 3 3 3, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए, लिखा है 7/5, 8/5, 9/5। तो इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर क्या हो? सेम डिनोमिनेटर हो। जब भी डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा है 2/7, 8/7, 5/7। तो ये ऊपर का नॉमिनेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर। ऊपर का नॉमिनेटर, नीचे का डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो जब भी डिनोमिनेटर एक जैसा हो, सेम हो, तो इसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। तो ये होता है लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन देखिए, तो जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है वो लाइक फ्रैक्शन का ठीक अपोजिट होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो लिखा है कि विच फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब जब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग, उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है 2/3, 8/5, 7/6। तो इस तरह ये जो फ्रैक्शन लिखे गए हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। तो जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हों, डिफरेंट हों, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा 3/2, 7/5, 11/12। तो यहाँ पे देखिए, ये है डिनोमिनेटर, ये है नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। तो यहाँ सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखा कि द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द नॉमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर हो वो बड़ा हो और जो नॉमिनेटर हो वो छोटा हो, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर हो और नॉमिनेटर क्या हो? स्मॉलेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा है 5/8। क्या लिखा है? 5/8। तो जो ये नीचे लिखा है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं नॉमिनेटर। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो नॉमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है 2/9। क्या लिखा है? 2/9। तो डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, किससे? नॉमिनेटर से। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा नॉमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, किससे? नॉमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा है 7/8। क्या लिखा है? 7/8। तो यहाँ पे जो 8 है वो ग्रेटर है, किससे? 7 से। तो जब भी नीचे का बड़ा हो ऊपर का छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यदि हमें किसी चीज़ को अरेंज करना हो, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 ईंट दे दिया गया, एक छोटे साइज़ में है और एक ईंट बड़े साइज़ में है। ऐसे 2 ब्रिक्स हैं, ये दोनों ब्रिक्स को हमें दे दिया गया और बोला गया कि इसको प्रॉपर तरीके से रखिए। किस तरीके से? प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है पहले उसको रखेंगे, फिर इस बड़े वाले के ऊपर छोटे वाले को रखेंगे,
इसी तरह अरेंज करेंगे कि बड़ा वाला नीचे हो और छोटा वाला ऊपर। तो जब इस तरह से रखेंगे तो कहेंगे ये प्रॉपर तरीका है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रखा गया है क्योंकि नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो नॉमिनेटर से तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट देखिए इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर जो होता है वो प्रॉपर का ठीक अपोजिट होता है। प्रॉपर में क्या होता है, बड़ा नीचे रहता है छोटा वाला ऊपर, लेकिन इम्प्रॉपर में ठीक अपोजिट, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, यानी डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट हो जाएगा और नॉमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रेड करते हैं। लिखा है कि द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज इक्वल और स्मॉलर देन द नोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट हो या इक्वल हो किससे, नॉमिनेटर से। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 8/9, क्या लिखा है 8/9, या यहाँ पे लिखा है 18/8, 18 क्या लिखा है 8। तो इसमें देखिए जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है किससे, नॉमिनेटर से। तो जब डिनोमिनेटर छोटा रहे नॉमिनेटर से तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा है 17/3, 17/3। तो जो नॉमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यदि यही ईंट यदि हमें अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता तो प्रॉपर तरीके से रखते, तो बड़े वाले को नीचे रखते और छोटे वाले को ऊपर रखते, लेकिन इम्प्रॉपर में अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे और बड़े वाले को ऊपर। तो ये तो गलत तरीका है, यानी ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या इम्प्रॉपर है कि जब भी छोटा वाला नीचे रहे और बड़ा वाला ऊपर, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर इज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अब ऐसे फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/3। तो देखिए जो ये नोमिनेटर है वो 1 है, नोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ भी रहे इससे नहीं मतलब है, नोमिनेटर जब भी 1 लिखा रहेगा तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखिए 1/5, 1/8। तो देखिए जो नोमिनेटर है वो 1 है, तो जब भी नोमिनेटर 1 रहे और नीचे कुछ भी हो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। 1/7, 1/10, 1/11, 1/3, जब भी नोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, इसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट देखिए मिक्स फ्रैक्शन। लिखा है कि द फ्रैक्शन इन विच देयर इज अ combination of whole number and a proper fraction are called the mixed fraction। अब ऐसे फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो यानी उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा गया हो, पूरा का पूरा एक एग्जैक्ट नंबर हो, होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा गया हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, यानी होल भी है प्रॉपर भी है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 3 होल 2/8, क्या लिखा है 3 होल 2/8। अब यहाँ पे ये जो नंबर है पूरा का पूरा होल नंबर है, इसको डिवाइड नहीं किया गया है और ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन जिसमें होल में नंबर लिखे गए हों, होल और
प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 4 होल 8/9, इसको पढ़ेंगे 4 होल 8/9। इसी तरह 7 होल 10/20, तो ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये थे फ्रैक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।